आज तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्या ये है महात्मा गांधी की कांग्रेस? क्या ये है सत्याग्रह का वो मंजर जो महात्मा गांधी ने सोचा था? और चौरी चौरा याद है कि नहीं, वापस ले लिया था उन्होंने आंदोलन। और ये आंदोलन किस लिए? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको जवाब देने की आदत नहीं है। ये एंटाइटलमेंट होती है, यानी कि आप राजा हैं, राजा से कोई सवाल पूछ नहीं सकता। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, इस देश में कानून सबके लिए सम्मान है। अगर सवाल हमसे पूछे जाते हैं, आम नागरिकों से पूछे जाते हैं, तो अगर राहुल गांधी से 4 सवाल पूछ लिए तो दिक्कत क्या है? जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, आपको मौका दिया जा रहा है। ये सड़कों पर आगजनी करने का क्या मतलब है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप इस देश की जितनी इंस्टीट्यूशंस है उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं जनता के सामने? नाविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ हमारे वीर सैनिकों को प्रणाम करते जिन्होंने आज के दिन गलवान में शहादत दी। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा कि कोई घुस नहीं पाया, ना कोई घुसा है, और हमारे सैनिक शहीद हुए। तो मैं आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये बात शुरू करना चाहता हूँ। आपने बात की कि आंदोलन और सत्याग्रह किस लिए चल रहा है। सुधांशु जी वाजिब ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनके जो राजनीतिक पूर्वज थे भाजपा के, उन्होंने तो सत्याग्रह का अपोज किया था। कभी तो उन्होंने सत्याग्रह किया नहीं, देश की आजादी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। सत्याग्रह क्या होता है उन्हें पता नहीं। ये सत्याग्रह चल रहा है नेशनल हेरल्ड के लिए, जवाहरलाल नेहरू के अखबार के लिए। वो अखबार जिसके बारे में सुभाष चंद्र बोस कहते कि अखबार हमेशा मेरे प्रति ईमानदारी से पेश हुआ है। वो अखबार जिसने देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। हाँ, जरूर बात है कि भाजपा को समझ में नहीं आता, लेकिन वो दृश्य नाविका जी के आपके कलीग्स को दिल्ली पुलिस मार रही थी, विपक्ष के मुख्यमंत्री को सड़क पर लुटाकर मार रही थी, विपक्ष के जनरल सेक्रेटरीज को मार रही थी। क्या ये दिल्ली पुलिस का रवैया आपको ठीक लगता है कि मुख्यमंत्री को, इलेक्टेड मुख्यमंत्री को मारा जाए? कभी राजनाथ सिंह जी पर हमने हाथ उठाया, कभी अरुण जेटली जी पर हाथ उठाया, कभी सुषमा स्वराज जी पर हाथ उठाया। सत्याग्रह उन्होंने भी किया, प्रोटेस्ट उन्होंने भी किया, हमने इज्जत दी, हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। लेकिन आज जो हुआ, भूपेश बाघेल जी को सड़क पर गिरा दिया गया, अशोक गहलोत जी को रोका गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को खींचकर मारा गया, और श्रीनिवास मेरे मित्र जिसने ऑक्सीजन में देश की सेवा की, उसको लाठों से मारा गया। ये दिल्ली पुलिस है या गुंडागर्दी, गुंडा फौज से कर क्या रही थी दिल्ली पुलिस? और आपके कलीग्स को मारा है नाविका जी, आपके कलीग्स को। आप इससे इत्तेफाक रखती है? ऑफिस में घुसकर सुधांशु जी सवाल उठाए हैं तहसीन पूनावाला ने, मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगी, आप जवाब दें। देखिए, तहसीन ने जो बात कही, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जो आगजनी हुई, जो कार्रवाई हुई पुलिस की, उसके विषय में जो भी जानकारी है उसके आधार के ऊपर ही पूरी प्रतिक्रिया दी जा सकती। परंतु इन्होंने कहा कि हमने कभी हाथ नहीं उठाया। तहसीन जी, आप भूल गए, अरे अरुण जेटली जी युवा नेता के रूप में जेल में थे, राजनाथ जी जब जेल में थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। और आपने जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ऐसा केस लगाया, हाथ में हथकड़ी डालकर, जैसे चोरों को ले जाया जाता है सड़क पे, ऐसे ले जाया गया। क्या बात करते हैं जनाब? कम से कम कांग्रेस वालों को जिस ढंग से उन्होंने विपक्ष को, और सबके ऊपर कौन सा केस लगाया था? सबके ऊपर वो केस लगाया था सिडेशन, आज के टेररिज्म के इक्विवेलेंट। और आज भी 2019 में आपने लिखा अपने घोषणा पत्र में कि सिडेशन का केस खत्म हो जाना चाहिए, रूल ही नहीं होना चाहिए। पर 2019 के बाद अगर सबसे पहले लगा तो राजस्थान में लगा, आप ही के पार्टी के विधायक और मंत्री के खिलाफ। गजब है आप। और आपने पत्रकारों पे लगा दिया सिडेशन, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कभी ये किया। साहब, पुलिस की जितनी बर्बरता कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जितने लोग पुलिस की लाठियों और गोलियों से मारे गए और घायल हुए हैं, उतने ब्रिटिश टाइम में कांग्रेस के नेता नहीं घायल हुए। मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, इसलिए आपने बात कही। परंतु आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमारे नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरा इंट्रोगेशन हुआ 9 घंटे, हमने प्रदर्शन किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, आडवाणी जी और जोशी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमने बवाल मचाया नहीं, हमें पता था कि आपके पास कुछ नहीं है उस केस में। और 15 साल के बाद जब निर्वाहन कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो हास्यास्पद रिपोर्ट, दूध का दूध पानी का पानी थी। ये अंतर होता है। यदि आपको विश्वास हो कि मैंने कुछ नहीं किया है तो जांच साबित हो। और एक है कि जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए बवाल करते हुए या करने का जो प्रयास है, यह अंतर देश की जनता को बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं एक